नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक वीडियो रखूँगा यूपी की, जो रामपुर की बताई जा रही है। उसमें एक मज़लूम भाई अपनी छोटी बहन को हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से अगवा कर लिए जाने की बात कर रहा है और इंतज़ामिया भरपूर उनका साथ दे रहा है। पूरी वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। दूसरी एक वीडियो है कोलंबिया की, इंसानियत क्या चीज़ है, वो उस वीडियो के सामने आने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कचरा साफ़ किया है भारत के वज़ीर आज़म ने, और वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब उस चीज़ को लेकर के ट्विटर में क्या तबसरे चल रहे हैं उस पर भी मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के योगी के वज़ीर मोहसिन रज़ा ने बहुत ही जाहिलाना और बदबख्ताना बयान दिया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दहशतगर्द की हामी तंजीम करार देने की कोशिश की है। मैं उस पर भी तफसीलात से आप लोगों के सामने रोशनी डालते हुए इमरान खान ने एक मरतबा फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है, इस बात पर मैं रोशनी डालते हुए कुछ और अहम तरीन ख़बरों पर रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। ये जो वीडियो मेरे पीछे चल रही है, हम इसको आवाज़ के साथ अभी सुनाएंगे। इस वीडियो में नौजवान दावा कर रहा है कि उसकी 2-3 बहनें हैं और उसके भाई भी हैं। ये साथ में खड़ी उसकी वालिदा है और बगल में खड़ी उसकी बहन है, लेकिन उसकी एक छोटी बहन को जो है हिंदुत्व की तंजीमों ने अगवा कर लिया है और पुलिस थाने में जाकर के इस सिलसिले में बताया जा रहा है और दुहाई लगाई जा रही है, तो पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। उल्टे ये कह रही है कि उसकी बहन हिंदू है, उसको आप ही लोग ज़बरदस्ती मुसलमान करने पर तुले हुए हैं। और वो रामपुर के इलाकों से जो भी तंजीमें हैं या यूपी की जो बड़ी तंजीमें हैं, उसे मैं भी अपील करता हूँ कि ये देखिए कि क्या मामला है रामपुर के इलाके का और इस नौजवान की जो है मदद करने की कोशिश करें। आप इस वीडियो को खुद देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं आवाज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िला तहसील शवाद का रहने वाला हूँ। मेरी 5 बहनें हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है और 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई जो है वो अस्पताल में एडमिट है और मेरी जो छोटी बहन है उसका नाम महक है, सबसे छोटी सगी बहन है मेरी। वो उसको जो है हिंदू संगठनों ने अगवा कर लिया है और वो ना तो हमें उससे मिलने दे रहा है ना हमारी बात करा रहा है। और जब हम उनसे बोल रहे हैं तो वो कह रहा है ये तो हिंदू ही मुसलमान है ही नहीं, तुमने इसको मुसलमान बना रहे हो। और हमारी पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमें एसपी साहब के पास गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी और आईजी डीआईजी साहब सबके पास हमने कॉल करी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और मेरे पास उसके मेरी बहन के सारे डॉक्यूमेंट्स 1 से लेकर 10 तक के मौजूद हैं सर। देखो ये सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट वगैरह सब कुछ है। और उल्टा हमें धमकाया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है तुम्हें उल्टे केस में फंसा देंगे, बंद कर देंगे तुम्हें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें पुलिस हमारे घर पे पहुंच के परेशान कर रही है। हम बहुत परेशान है साहब, हमारी कोई मदद कर सकते हो तो करो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मदद करो। मेरे नंबर पे फ़ोन करके मेरी मदद कर सकते हो तो करो। मेरा नंबर 8010 25 22 44 801025 2244। मुसलमान को हिंदू बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरी मदद करो जितनी हो सके। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मज़ीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, जितना हो सकता है उतनी ज़रूर मदद करें। मकामी जितने भी मुसलमानों की तंजीमें हैं इस ख़ानदान की, चूँकि जिस लड़की का अगवा किया गया है वो इस सिलसिले में उनको मदद हासिल हो सके। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक और वीडियो की जो कोलंबिया की बताई जा रही है। ये देखिए कि ये स्ट्रीट फूड बेचने वाला है, यानी रास्ते में जो आदमी फूड बेचता है और अपना घर बार चलाता है, उसके अचानक नीचे गिर जाता है। उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़मीन बोस हो जाती है और वो चुनने लग जाता है। तो उसी वक्त
जो वहाँ आसपास के लोग होते हैं वो जमा हो जाते हैं इसके हालात को देख करके, और उसकी जानिब जो है मदद का हाथ बढ़ाते हैं और अपनी जानिब से जितना हो सके उसकी मदद करते हैं। ये रास्ते में बेचने वाला, एक स्ट्रीट फूड बेचने वाला एक नौजवान है। हालात उसके देख करके जो है लोग इस तरह करीब आते हैं। इस वीडियो को भी इस वक्त खूब वायरल किया जा रहा है कि देखिए ये इंसानियत है जो बैरूनी ममालिक में है। अगर ये हिंदुस्तान में होता तो सबसे पहले यहाँ के लोग उसे देखते, उसे परखते, उसके मज़हब और समाज के बारे में पूछते, ना जाने क्या क्या, फिर कोई शायद ही कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता। लेकिन ये वीडियो शेयर करने के बाद ट्विटर हैंडलर ने लिखा है कि यह है असल इंसानियत, कि आप मज़हब और कोई भी चीज़ पूछे बगैर अचानक जो है किसी की मुसीबत में देख करके उसकी जानिब अपने मदद के हाथ बढ़ाएं। भाई नाज़रीन, अब हम बात करते हैं भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के। आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को तमिलनाडु के मामल्लपुरम में सुबह की सैर करने के दौरान समंदर के किनारे साफ सफाई मुहिम का आगाज़ किया, जिसके तहत उन्होंने वहां सफाई की और कचरा जमा किया। मोदी चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दूसरी गैर रस्मी मुलाकात के लिए महाबलीपुरम आए हैं। दोनों लीडरों के दरमियान इस मुलाकात का आज दूसरा दिन था। वज़ीर आज़म मोदी आज नंगे पैर सुबह की सैर करने के लिए निकले और समंदर के किनारे उन्होंने तकरीबन 20 मिनट तक सैर की। समंदर के किनारे टहलने के दौरान उन्होंने वहां आसपास पड़ी काली बोतल और कचरे को एक पैकेट में जमा किया और अपने होटल के एक मुलाजिम जयराज को दे दिया। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मोदी होटल ताज में क़याम पज़ीर है। बहरकैफ ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। ख़ुद नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है अपने ट्विटर हैंडल में इस वीडियो को शेयर किया है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया में तबसरों का एक लहर चल निकली है। बाज़ लोग कुछ तस्वीरें उनके साथ शेयर की हैं, वो है वाराणसी की। ये देखिए कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, ये वाराणसी की है। इस तस्वीर को शेयर करने के बाद किसी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी को अपने पार्लिमानी हलके में भी सफाई करवाना चाहिए, ताकि जो है जो असल जहाँ पर कचरा फैल रहा है वहाँ पे जो है लोगों को पता चले कि कचरा कहाँ है। और बाज़ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ शो ऑफ थी लोगों को, इसलिए कि अगर वाकई पाकी सफाई का अगर उन लोगों को फिक्र होती तो वो अपने न सिर्फ अपने वाराणसी में बल्कि दीगर इलाकों में सफाई का ख्याल रखते। एक और ने कहा कि अगर सिर्फ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को इस कदर सफाई की क्या ज़रूरत पड़ी, जब आपको पता चल रहा है कि जो चाइना के वज़ीर आज़म यहाँ पर सदर आ रहे हैं और ऐसे हालात में दूसरे मुल्क के सदर के सामने हमारा इस तरह का कचरा उठाना, क्या पैगाम चला जाता है। आखिर कहाँ गए वो लोग जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारियों को आखिर ये क्यों नहीं कहा गया कि जो इस तरह के प्रोग्राम के सामने उस चीज़ को जो है साफ़ रखा करें। बहरकैफ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की उस वीडियो को जो है सराहा जा रहा है, तो दूसरी जानिब उसको तनकीद और तबसरा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, अलग अलग जो है उन्वानात दे करके, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त कुछ तस्वीरें भी रखी। वह नाज़रीन, अब बात करते हैं उस शख्स की जो शख्स इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने निशाने पर लिया हुआ है, और ये योगी हुकूमत का वजीर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का अहम इजलास आज जारी है, जिसमें बाबरी मस्जिद और 3 तलाक समेत कई अहम मौज़ूआत पर बहस जारी है। दरअसल योगी हुकूमत में अक़लियती बहबूद के वजीर मोहसिन रजा ने इस इजलास पर सवाल उठाते हुए कहा है कि और उसे आइन की मुखालिफ करार दिया है। मोहसिन रजा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामला की समाअत हो रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है, तो इस पर इजलास करने का क्या मतलब है। मोहसिन रजा यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर दहशतगर्दी का हामी होने का भी इल्जाम आयद कर दिया। मोहसिन रजा ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दहशतगर्दी का हामी है, उसकी जांच कराई जाएगी, आखिर उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है। वजीर ने मजीद कहा कि राम मंदिर पर फैसले से कबल गैर आईनी NGO इजलास कर रहा है, ऐसे हालात में उसके मकसद पर सवाल उठना लाजमी है। वाज़ेह है कि राजधानी लखनऊ में वाक़ नदवतुल उलमा में बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी दामद बरकातुहुम की सरबराही में चल रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में अयोध्या के मामले पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस दौरान बाबरी मस्जिद मामले पर बहस भी की जानी है। इजलास को मीडिया से दूर रखा गया है और किसी भी सहाफ़ी को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने इजलास से कबल कहा था कि 3 तलाक पर मरकजी हुकूमत ने कानून बनाया है,
उसे पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी लीगल कमेटी के पास भेजा था। इस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आजकल एक्सान सिविल कोड पर भी बहस हो रही है। इस मामले पर भी मस्जिद आमिला के इजलास में तफसीली बहस होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इजलास में अयोध्या मामले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अभी तक की सूरत हाल और इम्कानात पर बहस की जाएगी। इजलास में जमीयत उलमा हिंद के हज़रत मौलाना अरशद मदनी, हज़रत मौलाना महमूद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अरकान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली और जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी वगैरह मौजूद हैं। बहरकैफ नाजरीन, एक तरफ जमीयत उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की बल्कि तमाम तबक़ात और समाज और फ़िरक़ों की जो है वो सरबराही करती है और उसके मातहत में बहुत सारे समाज हैं। ऐसे में मोहसिन रज़ा का ये मुतनाज़ा बयान जो है उसकी सोच को बयान करता है कि वो किस तरह से जो है इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस तरह की कई सारे मीटिंगें बल्कि मुतनाज़ा बयानात दीगर फ़रीक़ों की जानिब से, हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से भी आती रहती है। ऐसे हालात में इस मोहसिन रज़ा की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ख़िलाफ़ कुछ बोले। आज जब एक अपने ही एक दायरे में रहकर के अब मीटिंग करना चाह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, तो ये मोहसिन रज़ा साफ तौर पे सामने आया हुआ है और बकवास कर रहा है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के खिलाफ। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कश्मीर की। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमा के रोज़ एक बार फिर कश्मीर का इशू उठाया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को मिले खुसूसी दर्जे को ख़त्म कर हिंदुस्तानी पीएम नरेंद्र मोदी अपना आखिरी दाव खेल चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में शाये रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों के तय इत्तेहाद जाहिर करने के लिए जुमा को इस्लामाबाद में इंसानी जंजीर बनाई गई। इस प्रोग्राम में इमरान खान ने भी शिरकत की थी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने पहले ही की तरह हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कश्मीर में हुकूक़ इंसानी की मुबैना खिलाफ वर्जी का इशू उठाया और कहा कि हिंदुस्तान ने 80 लाख लोगों को 2 महीने से बंद किया हुआ है। इमरान खान ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों को खिताब करते हुए कहा कि मोदी ने गलती की है, उन्होंने अपना आखिरी दाव खेला है। मोदी को लगता है कि कश्मीरी अवाम दफ़ा 370 को मनसूख करने को कबूल कर लेगी, लेकिन उन्हें यानी मोदी को नहीं पता है कि पिछली कई दहाइयों में कश्मीर के लोगों ने जो कुछ बर्दाश्त किया है उसने उनके दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया है। कश्मीर में हालांकि कर्फ्यू का निफास अब भी नहीं है, लेकिन इमरान खान ने इस सिलसिले में लोगों से खिताब करते हुए कह डाला कि एक बार जब कर्फ्यू हट जाएगा तब हज़ारों कश्मीरी इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ेंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आज यहाँ पर लोग इसलिए आए हैं कि वो कश्मीरियों को बता सकें कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। एक दिन आएगा जब कश्मीरियों की मुहिम समंदर बन जाएगी। बहरकैफ नाजरीन, ये तफसीलात थी कश्मीर के सिलसिले में, और कश्मीर के सिलसिले में मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बयान दे दिया, बता चुका हूँ कि जो है वहाँ के हालात क्या हैं। और आज एक ताज़ा खबर ये आई है कि श्रीनगर में सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद हरी सिंह हाइट स्ट्रीट के पास जंगजुओं ने ग्रेनेड से हमला कर दिया है। इस हमले में 11 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। पहले मौसूला खबरों में बताया गया था कि 5 लोग जख्मी हुए हैं। सभी जख्मियों को करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वाक़े के बाद इलाके को खाली करा लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने प्रेस रिलीज और ट्विटर में भी इसकी तफसीलात पेश की हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज ये खबर भी आई है कि कुछ ही दिनों बाद पोस्ट पेड के जितने भी फ़ोन हैं उन पर से पाबंदी हटा ली जाएगी और जम्मू कश्मीर में जो है फ़ोन की रिंग्स बजना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की भी रिपोर्ट आज जम्मू कश्मीर से आ रही थी। बहरकैफ नाज़रीन, आज की प्राइम टाइम में मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इतना ही है। इंशाअल्लाह शाम में कुछ और ख़बरों के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।